डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता की रचना रामायण द हिम्स ऑफ हिमालय का लोकार्पण करें। प्लीज हैव ह्यूज राउंड ऑफ क्लैप्स फॉर दिस रिलीज। जिस एक क्षण की प्रतीक्षा थी हम सभी को, वो अब संपूर्ण होने जा रहा है। आध्यात्म के भाव को प्यारे प्यारे बच्चों के हाथों से अगर लिया जाए तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिस प्रकार रामायण द हिम्स ऑफ हिमालय की रचना में डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता ने सभी दैवीय शक्तियों से आशीर्वाद मांगा है, तो उन्हीं के शब्दों में हम भी कुछ आशीर्वाद उनसे मांगना चाहेंगे। The Celebes very first who etched as mother script on the palm foliage, engineered who the muse of verses that first worshipped genius is Ganesh। आज ये कहते हुए हमें बेहद हर्ष हो रहा है कि रामायण द हिम्स ऑफ हिमालय के लोकार्पण समारोह पर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं वात्सल्य ग्राम की प्रणेता, आध्यात्मिक चिंतक और ओजस्वी वक्ता पूज्य दीदी साध्वी ऋतांबरा जी। और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे हम पर अपने आशीर्वचन की छींटे जरूर बरसाएं। जोरदार तालियां उनके लिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मेरा सौभाग्य है आज इस सभागार में आप सबके बीच में बहुत ही प्यारे पलों की साक्षी बनी हूं मैं। विराजमान परम आदरणीय आडवाणी जी ने अखिलेश जी की इस पावन तपस्या को, तप को जो मूर्त रूप दिया उन्होंने लेखनी के द्वारा हम सबके सामने लोकार्पित किया है। मैं बहुत सम्मान के साथ उनका नाम स्मरण कर रही हूं। हमारे इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री आर.सी. लाहोटी जी, उनकी पावन उपस्थिति का स्मरण कर रही हूं। और हमारे बीच में जितने भी आदरणीय बंधु हैं, प्रभात प्रकाशन और यहाँ विराजमान सभी वो बंधु भगनी जिनके हृदय में राम बसते हैं, और वे संत जन जो राम के ही भाव को चित्त में लिए हुए राम रूप में यहाँ विराजमान लग रहा है, जैसे नर्मदा मैया संतों के साथ बहती बहती स्फीति सभागार में आ गई। निश्चित रूप से ये बहुत अद्भुत प्रयत्न है, वंदनीय प्रयत्न है। मुझे स्मरण आ रही है एक बात। अखिलेश जी को तो मालूम है, उन्होंने कहा ही कि चौपालों पर, गलियों में, बीथियों में, भारत के प्रत्येक घर आंगन में रामचरितमानस गूंजता है। राम भारत की सभ्यता की पहचान है, वे अपराजित पौरुष का प्रतीक भी हैं और सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव भी है। लेकिन उनका प्रयत्न, उनका टारगेट हमने सब सुना। मुझे स्मरण आया बैठे बैठे कि संयमिनी के स्वामी धर्मराज है ना, वो पुण्यात्माओं के लिए और पापियों के लिए वो यमराज हैं। द्वार पर कोई आया तो वो मुस्कुराए उसको देखकर। एक और आया, उसको देखा तो अपना आसन छोड़ दिया। तो जिसको मुस्कुरा के देखा उसने शिकायत की, संयमिनी के स्वामी है आप, कुछ कह नहीं सकता लेकिन मन में रोष है, मुझे मात्र देखकर मुस्कुराए और वो एक अदना सा व्यक्ति आया और आप उसके लिए अपना आसन छोड़ रहे हो। तो धर्मराज बोले, हाँ तो फिर क्यों ऐसा किया आपने? मालूम है आपको कि मैंने मंदिरों में कितने दीप जलाए हैं? आपको पता है
मैंने कितने मंदिरों के कलशों पे सोने के पत्रे चढ़ाए हैं। आपको मालूम है मैंने कितनी तीर्थ यात्राएं की, कितने भंडारे किए। आप मात्र मुझको देख के मुस्कुराए और उस व्यक्ति के लिए आसन छोड़कर खड़े हो गए। तो धर्मराज बोले, जानता हूं तुमने बहुत दिए जलाए, पर वही दिए जलाए जहां पहले से बहुत दिए जल रहे थे। पर इस व्यक्ति ने वहां दिया जलाया जहां अंधेरा बहुत घना था, इसलिए मुझे उसके लिए अपना आसन छोड़कर खड़े होना पड़ा। अखिलेश जी, आपका प्रयत्न भी ऐसा ही है, अंधेरे में दीप जलाने का प्रयत्न है। उन समाज के बीच में जो सिर्फ लौकिक भौतिक और जो दिखाई देता है दृश्यमान जगत, उसी में जो जगत उलझा है, आपने उस जगत को अदृश्य शक्ति का दर्शन कराने का प्रयत्न किया है। आपने पुनः भगवान राम के उस निरंतरता का स्मरण उस समाज को दिलाया है। निरंतरता, कैसी निरंतरता? कहते हैं साधना ही सातत्य, साधना सातत्य का ही नाम है। वो नदी बार 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 मिलती है सागर से। सागर कहते हैं मैं तो खारा हूं, तू तो मीठी है, कब तक मुझसे मिलती रहेगी? नदी ने कहा जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक तुमसे मिलती रहूंगी। निरंतरता को बनाए रखना, जीवन के सातत्य को बनाए रखना, साधना जीवन की हर पल हर क्षण बनी रहे। राम उसका प्रतीक है। आपने उस पश्चिम के जगत को एक संकेत दे दिया है। इस सुंदर भावों का संकेत निश्चित बहुत बड़ा समाज है जो इस भूख से भूखा है, उसकी प्यास तृप्त होगी। पुनः वो जानेगा कैसे सीता के रूप में मानवता का दर्शन किया जा सकता है। अहल्या की जड़ता कैसे भगवान राम के संस्पर्श को पाकर करुणा की और प्रेम की धार बनकर बहती है, और कैसे राम केवटों के, निषादों के, दोबियों के, जटाइयों के आंसू पूछते हैं। वो राम निर्वासित होकर भी निर्वासित नहीं हो पाते, जन जन के हृदय के सिंहासन पर आरूढ़ हो जाते हैं। वो राम जो राम बिना साधनों के हैं, विश्व की दुर्दमनीय शक्ति के सामने कैसे अपने तप और धर्म के बल पर खड़े रहते हैं, इस बात का दर्शन वो समाज भी करेगा जो मात्र शरीर जानता है। वो जानेगा कि सूक्ष्म क्या है, आत्मा क्या है, जीवन क्या है, जीवन की निरंतरता क्या है, जीवन के सातत्य में जीवन का लक्ष्य क्या है, और कैसे जीवन का हर पग लक्ष्य बनता है और जीवन का हर उठा हुआ चरण परमात्मा के मंदिर की परिक्रमा बनता है। कैसे भोजन करना भी भजन बन जाता है और कैसे सो जाना समाधि हो जाता है। इस बात के इस सौंधेपन को अनुभव करेगा वो समाज। आपके इस प्रयत्न का वंदन करती हूँ इस सुंदर क्षणों में। और मैं सोचती हूँ कि जब कलम उठती है राम के लिए, तब राम कुछ दूसरे नहीं रहने देते, वो अपने जैसा ही बना लेते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। अखिलेश, न जाने कितनी बार लिखते लिखते आप भी निर्वासित हुए होंगे, न जाने कितनी बार लिखते लिखते आंखें भीगी होंगी। कभी अयोध्या स्मरण आई होगी और कभी कर्तव्य का स्मरण आया होगा। आपने भी पल पल यात्रा की होगी राम के साथ, और राम के साथ यात्रा करना ही तो भारतीयों के जीवन का परम लक्ष्य है। और राम 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 करते करते राम हो जाना ही तो जीवन का परम उद्देश्य है। इस देश ने उस आभा को, उस सौंधेपन को, उस विह्वलता को, उस आकुलता को, व्याकुलता को भी व्याकुल कर देने वाली व्याकुलता को राम के साथ जिया है। ये देश जानता है पृथ्वी का बिछोना बिछाकर, आसमान की चादर ओढ़कर, भुजाओं का तकिया लगाकर कैसे परमात्मा की कायनात के सम्राट हुआ जा सकता है। और राम को जी के ही संभव होता है। और वो समाज जो अपने लिए जीता है, उसको अपनों के लिए जीने का पाथ्य देगी ये रामायण, क्योंकि जीवन की सार्थकता तो अपनों के लिए जीने में ही है। और अपने को
कोई अपनी जाति तक, अपने परिवार तक सीमित नहीं होते। भारतीय राम का जब अपनापन जागता है तो वो राष्ट्र की सीमाओं को भी तोड़ के सारे ब्रह्मांड को अपना बनाने की प्रबलता और त्वरा चित्त में जागती है। वो अपनापन जब जागता है तो आसमान में उड़ते हुए पंछी के साथ हम ही तो उड़ान भर रहे होते हैं। कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई, चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई, हर घटना मुझ में घटती है, मैं सबका मानस विलास हूँ। सात स्वरों की बांसुरिया में कहीं हंसी है कहीं रुलाई, जग मुझ में हंसता गाता है, मैं सबका मानस मंथन हूँ। चाहे कोई जगे योग से, समझो मैं संयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। चराचर सृष्टि के साथ एकात्मता के सूत्र में बांधने वाली ये रामायण की प्रबल धार, प्रेम की, करुणा की, मैत्री की, कृतज्ञता की, रामत्व की धार सारे विश्व को इस रामायण के द्वारा प्लावित करेगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आपके इस पावन कृति को वंदन करती हूँ और आपके तप को भी नमन करती हूँ। इन क्षणों की साक्षी बनी हूँ, इसलिए अपने आप में बहुत आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ। एक ही तो पाथे है, आंसू पहुंचे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर महादेव, इसीलिए हो गए। लोक धर्म की जय हो जग में, अमृत बांटा जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। और अखिलेश, आपने देखा, आपने अनुभव किया, आपने कहा कि मैंने नहीं लिखाया किसी दूसरे ने है, मैं तो मात्र निमित्त बना। आप तो लेखनी बन गए राम की। राम ने अपनी गाथा स्वयं आपके माध्यम से गाई है, जिसका दर्शन करके हम धन्य हो गए हैं। हमें मालूम है पल तो निरर्थक जाते हैं, लोग चिंताओं में, दुश्चिंताओं में, ईर्ष्याओं में, द्वेष में अपने समय को निकालते हैं। आपने रामत्व को चित्त में भरकर अपने पलों को शाश्वत बनाया है अखिलेश जी। लकड़ियां जलती हैं, जलकर राख बन जाती हैं, नियति है उनकी जलना। राख के किस काम आती है? लोग बर्तन मांजते हैं, मलमूत्र ढक देते हैं उस राख से, वो राख पहुंच जाती है कूड़ा घर में। लेकिन वही लकड़ियां जब यज्ञ कुंड में संध्या के साथ जलती हैं तो जलकर राख नहीं बनती, जलकर विभूति बन जाती हैं, भस्म बन जाती हैं, यतियों के माथे का श्रृंगार बन जाती हैं और शंकर के शीश पर आरूढ़ हो जाती है। अखिलेश जी, आपका ये श्रम भी विभूति बना है, भस्मी बना है, संतों के माथे का श्रृंगार बना है, इसलिए आप भाग्यशाली हो। बहुत बहुत साधुवाद देती हुई, संतों को प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कहते हैं जब किसी पवित्र वस्तु की लोक जागृति के लिए मंचन होता है तो अपने आप शुभ कामनाओं और आशीर्वाद का संयोजन होने लगता है। इसी संयोजन हेतु हमारे मंचन में उपस्थित हैं वो व्यक्तित्व जिन्हें परिचय की कोई आवश्यकता